सभी बड़ों को नमस्कार। आज एक नई कथा सुनाने जा रहा हूँ, शेर और मूर्ख गधा। जो साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपा करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी से विनती है कि आप ये कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनवाएं ताकि वे अपने जीवन में विकास करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक घने जंगल में एक कराल केशर नाम का शेर रहता था। उसके साथ एक धूसर नाम का गीदड़ रहता था। एक दिन में शेर एक हाथी के शिकार में उससे झगड़ पड़ा। उसी समय वह कई तरह से घायल हो गया और यही नहीं, उसका एक पैर भी टूट गया। वह किसी तरह अपनी गुफा पहुंचा। कई दिनों तक भूखा रहा। वह घायल होने के कारण किसी जानवर का शिकार नहीं कर पा रहा था। तब उसने उसके साथी गीदड़ को कहा कि तुम किसी जानवर को यहाँ लेकर आओ और मैं उसको यहाँ मार दूंगा और हम अपना पेट भर लेंगे। उसकी बात सुनकर गीदड़ पास के गांव में घूमने लगा और उसे एक नदी किनारे लंबकर्ण नाम का गधा, जो पास ही हरी भरी घास खा रहा था। तब वहाँ गीदड़ उसके पास गया और उसे कहने लगा, मामा, आप यह रूखी सूखी घास क्यों खा रहे हो और आप दिखने में भी बहुत कमजोर दिख रहे हो। तब उस गधे ने कहा, भांजे, क्या कहूँ तुम्हें, यह धोबी मेरे पर कई अत्याचार करता है। मैं जब भारी माल उठाते कहीं रुक जाता हूँ तो वहाँ मुझे पीछे से बहुत लाठियाँ मारता है और किसी भी तरह का अच्छा भोजन नहीं करवाता। यहाँ तक कि वह मुझे घास भी लाकर नहीं देता। मुझे स्वयं नदी के पास आकर चुन चुन कर घास खानी पड़ती है। तभी गीदड़ बोला कि आप जंगल में चलिए, वहाँ कोमल घास से भरा हुआ मैदान है, जहाँ आप जितना चाहे उतना घास खा सकते हो और इतनी हरी भरी है कि आप कुछ ही दिनों में हष्ट पुष्ट हो जाओगे। तभी गधा बोला कि मेरे जैसे शिकार होने वाले जानवर वहाँ कैसे जा सकते हैं। जैसे ही मैं जाऊंगा तो वहाँ पर कोई जंगली जानवर मेरा शिकार कर लेगा। तभी वो गीदड़ बोला कि वह इलाका मेरा है, वहाँ मैंने कई अत्याचार सहने वाले गधों को लाकर रखा है। वहाँ कई गर्दभ कन्याएं हैं जो पूरी तरह से वयस्क हो गई है। उन्होंने मुझे आते समय कहा कि पास के गांव से कोई सुंदर गर्दभ पति लेकर आना जो हमारे लायक हो। यह कहकर गीदड़ बोला, मुझे इसी गांव में तुम ही मिले जो इतने समझदार और सुंदर हो। यह सुनकर गधा उसके पीछे जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब आगे की शेष कहानी सुनिए। गीदड़ उसे शेर की गुफा तक ले आया। जब गधे ने शेर को खड़े होकर उसके पीछे भागते देखा तो वहाँ उसी समय वहाँ से भाग खड़ा हुआ। फिर गीदड़ शेर को कहने लगा, तुम यही हिम्मत से हाथी से लड़ने गए थे जो गधे को भी अपने पंजे में न पकड़ पाया। तभी शेर ने अपनी दबी आवाज में कहा कि मैं अभी तक तैयार नहीं हुआ था, इसीलिए वहाँ गधा मेरे पंजे की वार से बच गया, नहीं तो इस बार से कोई हाथी भी ना बच पाए। तभी शेर ने कहा कि तुम अब किसी और जानवर को लेकर आओ जिससे हम अपनी भूख मिटा पाए। तभी गीदड़ ने उसे कहा कि मैं उसी गधे को वापस लेकर आता हूँ, तुम अब इस बात मत चूकना। इसी बात पर शेर ने उसे कहा कि तुम उसी गधे को वापस कैसे ले आ पाओगे, क्योंकि उसने मुझे देख लिया है। गीदड़ ने कहा, तुम अपना काम करना, मैं अपना काम कैसे करना है जानता हूँ। यह बात कहकर गीदड़ वहां से उसी गधे के पास चला गया। जब गीदड़ और उस गधे के पास पहुंचा तो कहने लगा कि तुम वहां से क्यों भाग आए। यह बात सुनकर गधा कहने लगा, तुम तो मुझे आज स्वर्ग पहुंचा देते, तुम मुझे आज मौत के घाट ही पहुंचा देते। इसी बात पर गीदड़ कहने लगा, तुम यह क्या कह रहे हो, वह तो गर्दभ कन्याएं थी जो तुम्हारे पीछे भाग रही थी और वहाँ अपना सब कुछ छोड़कर अब तुम्हारा इंतजार कर रही है। वह कह रही है कि वह तुम्हारे बिना ना कुछ खाएगी ना कुछ पिएगी। मूर्ख गधा यह बात सुनकर उसके पीछे वापस जाने को तैयार हो गया और उसके पीछे शेर की गुफा तक वापस चला गया। इस बार शेर अपने वार में सफल रहा और उसे मार डाला। इसके पश्चात शेर ने गीदड़ को कहा
कि तुम इसकी रखवाली करो और मैं पास के तालाब में जाकर शुद्ध होकर आता हूँ। भूख से व्याकुल गीदड़ से रहा ना जा सका और उसने गधे के कान और दिल खा लिया। शेर जब तालाब से अपनी पूजा पाठ अर्थात शुद्ध होकर आ ही रहा था कि उसने देखा कि गधे का कान और दिल गायब है। तब उसने गीदड़ को कहा कि पापी गीदड़, तूने इसके दिल और कान खा लिए, इसे अपवित्र कर दिया। तब गीदड़ ने उसको जवाब दिया कि इसके कान हो और दिल है ही नहीं, इसीलिए तो यह एक बार शेर को देखकर भी वापस मरने के लिए यहाँ आ धमका और भोजन बन गया। यह बात सुनकर शेर मान गया और दोनों साथ में भोजन करके अपना पेट भर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, किसी व्यक्ति से धोखा खाने के पश्चात भी उस व्यक्ति पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए। पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, ईश्वर आप सभी को सुखी रखे और अपना ख्याल रखे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट में कह सकते हैं। कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।